नमस्कार, जोहार। मैं हूं अनिकेत सिंह और आप सब देख रहे हैं रफ्तार मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मेरी सहयोगी कीर्ति मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे आदिवासी वनवासी पर, जिसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से ये कहा कि आदिवासी वनवासी कह करके उन्होंने जिक्र किया, और इसके बाद से पूरे देश भर में और ख़ास तौर पर झारखंड में इसको लेकर के सियासत काफ़ी गर्म नज़र आ रही है। राजनीतिक दल तो सड़क पर उतर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो भी इसका विरोध जता रहे हैं कि गृह मंत्री ने आदिवासी को वनवासी कहकर उनकी अस्तित्व पर सवाल उठाया है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कीर्ति, जिस तरीके से आदिवासी और वनवासी को लेकर के विवाद पिछले 3-4 दिनों से छिड़ा हुआ है, जैसे ही अमित शाह ने कहा आदिवासियों को वनवासी, उसके बाद से पूरे देश भर में तो विरोध हो ही रहा है। लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कुछ ज़्यादा ही विरोध देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल अनिकेत, सही कह रहे हैं आप। जब जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को वनवासी के तौर पर संबोधित किया, उसके बाद से मामला जो है पूरे देश भर में, जैसे कि आपने कहा, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने झारखंड में भी देखा कि यहाँ के जो आदिवासी है, खासकर तमाम नेता, आदिवासी नेता या फिर छात्र हो या तमाम वर्ग के लोग, सभी सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और ख़ास तौर पर ये भी देखा गया कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का जो पुतला है, पुतला दहन किया गया और उन्हें लात घूंसे मारते हुए भी तमाम आदिवासी नेताओं की बात करें, कार्यकर्ता या आम लोग, इस तरह से नजर आए। हालांकि उनका कहना है, आरोप ये है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के नेता है और ये जो महासमागम था ये संघ की तरफ से किया गया था, और इसीलिए आदिवासियों की जो अस्मिता है उस पर ठेस पहुंचाई गई है। और इस पर खास करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ये बात कही है कि आदिवासी अस्मिता जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का शुरू से ये एजेंडा रहा है कि जो भाषा है, जो शब्द है, उसे बदलकर अपना शब्द दे दिया जाए और उसके बाद लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब जो है देश की जनता को, आदिवासियों को दूसरे शब्दों में बदलकर उन्हें दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए वनवासी शब्द जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। हालांकि भाजपा ने भी इस पर सफाई दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा जो आदिवासी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की बात की जा रही है या जो एक एजेंडे की बात की जा रही है, वैसा कोई एजेंडा भाजपा का नहीं रहा है। वनवासी उन्होंने इसीलिए कहा कि आमतौर पर लोग जानते हैं कि जो वन में रहते हैं उसे वनवासी कहते हैं, जो नगर में रहते हैं नगरवासी, और इसी तरह से उन्होंने इससे एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा। लेकिन अब आदिवासियों को ये भी कहना है कि वनवासी अगर कह रहे हैं तो उन्हें एक तरह से जंगली कह रहे हैं, और जंगल में लोगों के अलावा और भी कुछ रहते हैं, तो उनका कहना है कि उन्हें उनकी तुलना जानवर से की जा रही है, जबकि आदिवासी मूल निवासी है। पूरे देश में अगर कोई मानव को जाना जाता है तो आदिवासियों को जाना जाता है। इसी तरह इसी दौर में अगर देखा जाए तो ये जो पूरा सिलसिला है वो अब काफ़ी गर्माता हुआ नज़र आ रहा है और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता नज़र आ रहा है। यानी कि बिल्कुल, और उसको लेकर के जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर उतर रहे हैं, खासतौर पर जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो भी, और जो बाकी राजनीतिक दल है वो भी अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर गृह मंत्री को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर झारखंड की बात की, आपने हेमंत सोरेन की बात की, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो आदिवासी नेता हैं, वो इस पर खुलकर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसलिए है ना कि अगर झारखंड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक है। यही कारण है कि जो बाकी राजनीतिक दलें हैं, अगर भाजपा अभी विपक्ष में है, अगर सत्ता दल की बात की जाए, जेएमएम की बात की जाए, कांग्रेस, वो लगातार सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल जो वनवासी शब्द कहा गया है वो बिल्कुल गलत है। हालांकि इन सब के बीच में अगर हम बात करें, झारखंड में जो वर्तमान में विधायक है, पूर्व में मंत्री रहे रामेश्वर उरांव, उनकी जो बेटी है निशा उरांव, जो झारखंड में आईएएस ऑफिसर है, उनके बयान से और सियासी खलबली मच गई है। उन्होंने जिस तरीके से जब रफ्तार मीडिया के संवाददाता से बात की, उन्होंने कहा कि भाई अगर संविधान की लोग बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान में कहीं आदिवासी शब्द का जिक्र ही नहीं है। वहाँ पर जिक्र है अनुसूचित जनजाति का जिक्र है, और वहाँ पर कभी भी ये जिक्र नहीं किया गया है आदिवासी शब्द के साथ। ऐसे में वो लगातार ये आदिवासी लोगों से और जो राजनीतिक दल है उनसे सवाल पूछते हुए नजर आए, जो खुद भी एक आदिवासी है, लेकिन वो सवाल पूछ रही है कि ऐसे में जिस तरीके से आप लगातार पुतला फूंक रहे हैं तो क्या आप संविधान भी जलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं है, या फिर आप उनका भी पुतला जलाएंगे जिन्होंने संविधान बनाया है। ऐसे में अब बड़ा राजनीतिक जंग छिड़ता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में।
बिल्कुल, कहीं न कहीं अब झारखंड में इस मुद्दे को लेकर के भी एक दो गुट जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने कहा, एक बड़ा बयान जो है खुद निशा उरांव की तरफ से सामने आया है, और जबकि वो आदिवासियों की हितैषी मानी जाती है, हमेशा से देखा जाता है। बिल्कुल। झारखंड प्रदेश में आदिवासियों से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, उसमें सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आती है और वो हमेशा उनके साथ खड़े रहती है। लेकिन ऐसे में जब उन्होंने कहा है कि संविधान क्या जलाया जाएगा क्योंकि संविधान में ज़िक्र नहीं है, तो अब इसे लेकर के आदिवासियों के बीच में भी कहीं न कहीं एक उफान देखती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि कई आदिवासी नेता हैं जो उन्होंने यही कहा, और जब हमने सड़कों पर भी देखा कि वो प्रदर्शन कर रहे थे, आक्रोशित थे, तो वो कह रहे थे कि जब आप दिल्ली गए और गृह मंत्री अमित शाह जब इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तभी आपने जो है इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, तभी क्यों नहीं पूछा कि आदिवासी वनवासी कैसे हो गए। उनके सामने आदिवासियों की जो है तौहीन की जा रही थी, और तमाम बड़े नेता, आदिवासी नेता जो है वो सुनकर आ गए। तो इसे लेकर के भी हमने देखा कि सिर्फ इसके लेके एक केंद्र सरकार पर निशाना नहीं साधा जा रहा है, अब इसे लेके अपने नेताओं से भी झारखंड के लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे झारखंड के लोग समझदार होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अब वो अपने नेताओं से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर सिर्फ ये एक राजनीति है, या फिर इसे अगर देखा जाए तो आपने उसी वक्त इस सवाल को क्यों नहीं किया और इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं की गई। और ठीक यही चीज़ अब कहीं ना कहीं निशा उरांव करते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर इसको लेकर के विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि झारखंड में अगर आदिवासी वोट बैंक की बात की जाए, या सिर्फ सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है, हालांकि बाकी स्टेट में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मुद्दा अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड में ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप गृह मंत्री अमित शाह के पूरे उस बयान को अगर सुनेंगे, तो वो जो सारी बातें बोल रहे थे, डिलिस्टिंग को लेकर के थी, तमाम चीज़ों को लेकर के थी, आदिवासियों के हित में वो बात कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने आदिवासियों को वनवासी के रूप में संबोधित करते हुए कहा। और पूरे जो उनके बयान, पूरे बयान में उन्होंने ऐसा नहीं कि एक बार कहा, उन्होंने पूरे बयान में कहा। शायद इस बात को लेकर आपने बिल्कुल सही कहा कि उस समय विरोध जताना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरीके से केंद्र सरकार का, बीजेपी का ये कहना है कि जानबूझकर जो राजनीतिक दल है इसे एक मुद्दा बना रही है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, वहाँ पर वो रहने वाले हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, इन सब की बातें चल रही है, लेकिन विपक्ष पर वो निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष जानबूझकर इसे मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा तो बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि झारखंड में वोट बैंक, जैसा कि आपने कहा कि आदिवासी है, झारखंड में अगर राजनीति करनी है, झारखंड राज्य को चलाना है, तो बिना आदिवासियों के ये राज्य नहीं चल सकती है। ये बात झारखंड के तमाम राजनीतिक लोग इससे अवगत है, और यहाँ के युवा अब जो है इससे अवगत है, खास करके आदिवासी मूल निवासी जो है झारखंड के, वो इस बात को समझ चुके हैं। और इसीलिए अब ये बात कहा जा रहा है कि भाजपा जो है और संघ के लोग आदिवासी को मूल निवासी के तौर पर हमेशा से संबोधित करते आए हैं, लेकिन उन्हें वनवासी कहना, इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन के नेता जो है, विपक्ष के लोग केंद्र पर निशाना साध रहे। लेकिन आपने कहा कि केंद्र के जो नेता है उनका कहना है कि इसे राजनीतिक मुद्दा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये डीलिस्टिंग के समर्थन में उस वक्त जो है गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो अब मुद्दा को भटकाने की कोशिश का जो आरोप हमेशा से भाजपा पर लगता आया है, या केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पर, केंद्र सरकार पर जो है हेमंत सोरेन लगाते हुए नजर आ रहे थे कि वो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से। अब ठीक यही बात भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि मुद्दा कुछ और था और उसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हालांकि अब इसमें राजनीतिक दलों की हम बात कर रहे हैं, आदिवासी संगठनों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी है, आदिवासी लोग, आम जनता इस पर क्या सोचती है, उन तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर आपकी इस पर क्या राय है। क्या इसे अब राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, आदिवासी वर्सेस वनवासी, जिस तरीके से लगातार सड़कों पर उबाल देखने को मिल रहा है, संगठन जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो आदिवासी की जगह वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो गलत है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।